लेकिन ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। कंपाउंड स्टेटमेंट वो होती है कि जब आपके पास ना दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट मिलेंगी, सिंपल स्टेटमेंट या कोई स्टेटमेंट आपके पास मिलेंगी, तो मिल के जो एक स्टेटमेंट बनती है उसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। लॉजिकल कंसेप्टिव्स है, यहाँ पर एग्जांपल है 3+2=5 एंड लाहौर इज़ अ सिटी इन पाकिस्तान। तो ये अब दो स्टेटमेंट है, एक 3+2=5, तो ये 5 है, इस पर तमाम की राय एक ही होगी, तो ये स्टेटमेंट है। लाहौर इज़ अ सिटी इन पाकिस्तान, लाहौर जो है पाकिस्तान के अंदर एक शहर है, तो सब कहेंगे जी शहर है, बाकी है तो सबकी एक राय है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट जब मिल के एक स्टेटमेंट मज़ीद बनाती हैं तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए यहाँ हम कुछ सिंबल यूज़ करेंगे जो है एंड, आर, नॉट, आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स। ये लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं आपके पास, जो आप कंप्यूटर के अंदर गेट्स पढ़ते थे ना, ऑपरेटर पढ़ते थे, एंड, आर और नॉट ऑपरेटर, वही यहाँ पर भी है। सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है इसकी, स्टेटमेंट आर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन बाय लेटर सच एज पी क्यू आर सो ऑन। तो हम इन लेटर को पी क्यू आर एस, जनरली हम पी क्यू आर से डिनोट करते हैं, आप कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं। आगे एग्जांपल है, तो उसने एक को दो आपके पास स्टेटमेंट दी हुई है, तो एक को पी से और दूसरे को क्यू से डिनोट कर लिए। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, 17 इज़ डिवाइडेड डिविजिबल बाय 3। अब कनेक्टिव्स कौन कौन से यहाँ हमारे पास होंगे, निगेशंस है, जिसमें आपके पास मीनिंग इसका होता है नॉट, निगेशन में नॉट इसको कहते हैं। सिंबल है इसकी आपके सामने, ये सिंबल इसकी बनाई हुई, और कार्ड इसको हम इस सिंबल को पढ़ते क्या हैं, टाइल्ड इसको पढ़ते हैं। आगे कंजक्शन है एंड, और डिस्जंक्शन है और है। ये पूछ सकता है कि कंजक्शन एंड को क्या कहते हैं, तो एंड जो है उसका ये कनेक्टिव है कंजक्शन, और आर का जो है वो डिस्जंक्शन है। और सिंबल इसकी आपके पास सामने दी हुई है। एंड की जो सिंबल है उसको हम बोलते हैं हैट है, और आर की जो है उसको वेल बोलते हैं। और कंडीशनल जो है इफ देन, तो इसके लिए एरो की सिंबल यूज़ होती है। बाई कंडीशनल जो है इसके लिए इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ वो होता है कि हम एक समझे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन को हल करके आंसर की तरफ जाएंगे, और फिर दोबारा आंसर से उसी क्वेश्चन की तरफ आएंगे, यानी शुरू से लेकर जवाब निकालेंगे, फिर जवाब से वही जो सवाल था वो बनाएंगे। तो ये डबल एरो इसके लिए यूज़ होती है। एग्जाम्पल आपके पास दी हुई है, पी इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और क्यू दी हुई है, तो इसमें अब जब एंड की हम लगाएंगे तो पी एंड क्यू लिखेंगे। अब जब हम लिखना चाहते हैं ना कि इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल पाकिस्तान एंड 70 इज़ डिविजिबल बाय 3, दोनों को इकट्ठा लिखेंगे तो पी एंड क्यू लिख देंगे, और इसी तरह पी आर में लिखेंगे तो पी आर क्यू लिख देंगे। और एंड के लिए आपके पास ऊपर सिंबल लिया नॉट के लिए, जब हम कहेंगे इस्लामाबाद इज़ द नॉट द केस ऑफ इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो फिर एंड की सिंबल और आगे पी डाल देंगे, और सिंपली इस्लामाबाद नॉट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, या हम कह सकते हैं कि इस्लामाबाद नॉट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है। आगे ट्रांसलेशन इसकी कुछ दी हुई है, ट्रांसलेटिंग फॉर्म इंग्लिश टू सिम्बॉलिकली, इंग्लिश टू सिंबल में लिखते हैं इट इज़ हॉट, पी लेट कर लिया, और क्यू इट इज़ अ सनी, तो इसको हमने क्यू लेट कर लिया। इट इज़ नॉट हार्ड, तो हम नॉट की सिंबल और पी आगे डाल देंगे, ये सेंटेंस और सिम्बॉलिकल फॉर्म लिखी हुई है, ये सारी देख लें। फिर मज़ीद एग्जाम्पल दी हुई है हमारे पास के एच है, ज़ियाज़ा हेल्थी, ज़ियाज़ा वेल्थी, डब्ल्यू में ज़ियाज़ा वाइज, तो ये हम इसको इकट्ठा करके, अब ज़्यादा स्टेटमेंट हो गई ना, 3 है, तो पहले कहता है ज़ियाज़ा हेल्थी एंड वेल्थी बट नॉट वाइज। ज़िया जो है वो हेल्थी भी है, वेल्थी भी है, और नॉट वाइज है, तो हम कहेंगे ज़िया, उसको हमने वेल्थी को एच से लेट किया था, एंड आ गया तो एंड की सिंबल वेल्थी, तो उसको हमने डब्ल्यू से आगे डब्ल्यू ब्रैकेट डाल देंगे दोनों तरफ, फिर एंड दोबारा एंड आ रहा है, बट नॉट वाइज, लेकिन एंड की यहाँ पर सिंबल यूज़ होगी क्योंकि 3 इकट्ठे कर रहे हैं, तो एंड नॉट बट नॉट वाइज, तो एंड की सिंबल और नॉट की फिर ब्रैकेट में डाल के एस डाल देंगे। इसी तरह आप देख लें नीचे को, और एम और सी, ये एग्जांपल दी हुई, ये आप देख लें। ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल स्पेसिफाई द ट्रुथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड प्रोपोर्शन द्वारा, जब हमारे पास कंपाउंड प्रोपोर्शन होती है ना, उसका जो टेबल बनाया जाता है, तो उस टेबल को हम कहते हैं कि ट्रुथ टेबल है। पॉसिबल ट्रुथ वैल्यू ऑफ कंस्टिट्यूशन प्रोपोर्शन, तो ये पॉसिबल वैल्यू हमारे पास कंडीशन होती है। नेविगेशन
ए पी इज स्टेटमेंट वेरिएबल द नेविगेशन ऑफ पी नॉट पी इज नोटेड बाय नॉट की सिंबल और पी डाल देंगे. ऑपोजिट ट्रूथ वैल्यू फ्रॉम पी. इफ पी इज अ ट्रू डेट नॉट पी इज अ फॉल्स. अगर पी को हमने ट्रू वैल्यू रखा है तो नॉट पी हम फॉल्स लेंगे. इफ पी इज अ फॉल्स देन डैश पी इज अ ट्रू. इसकी सिंबल नॉट इज अ ट्रू. अगर एक को फॉल्स लिए तो दूसरा ट्रू होगा, और अगर हमने पी को फॉल्स लिया है तो वो ट्रू, और अगर पी को ट्रू लिया है तो नॉट पी जो है फॉल्स होगा. ये ट्रूथ टेबल नीचे भी आपको बता रहा है. ट्रू है तो नॉट में फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स था तो ट्रू. ये एक दूसरे के उलट हो जाते हैं. तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये तब होता है जब आपके पास नॉट इस्तेमाल कर रहे हैं. नॉट ऑपरेटर पढ़ा था ना, उसमें ये था. एंड में क्या होता है, पी और क्यू अगर हमने दोनों ट्रू हैं तो ट्रू है, दोनों में से एक भी फॉल्स होती तो फॉल्स, और दोनों फॉल्स हैं तो तब भी फॉल्स. ये एंड की आपने पढ़ी थी. और आर में क्या होता है, आर में से दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए तो ट्रू हो जाता है, या दोनों ट्रू हो जाए तो ये ट्रू. जैसे ये नीचे देख लें, ट्रूथ टेबल फॉर पी आर क्यू, सिंबल को देखें तो दोनों ट्रू हुई तो ट्रू, दोनों फॉल्स हुई तो फॉल्स है, तब एक भी ट्रू होगी तो ट्रू. तो ये आपके पास इसके नेविगेशंस थी, इसके ट्रूथ टेबल डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर सेट की.